मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पुअर्ती गांव है और ये हिड़मा के बड़े भाई माड़वी मुया का घर है। लेकिन जिस नक्सली पर 1 करोड़ 80 लाख का इनाम हो, उसका घर कैसा हो सकता है? तो एक बार आप वो घर भी देखिए। बिल्कुल एक आम आदिवासी नागरिक का जो घर होता है, बिल्कुल वैसा ही घर है। ये कच्चा घर है, बमुश्किल 1 कमरे का घर है। पुलिस के लिए हिड़मा मोस्ट वांटेड नक्सली था। नक्सल संगठन के लिए सबसे मजबूत कमांडर था। कुछ लोगों के लिए आतंक का पर्याय था, लेकिन कुछ लोग उसे हीरो भी मानते थे। लेकिन उसका एक परिवार भी था, जिसके लिए हिड़मा एक बेटा था, एक भाई था, एक चाचा था और अन्य रिश्ते वो निभाते थे। फिलहाल मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पुअर्ती गांव है और ये हिड़मा के बड़े भाई माड़वी मुया का घर है। हिड़मा पर 1 करोड़ 80 लाख का इनाम था। 5 राज्यों में वो मोस्ट वांटेड था और मुझे लगता है कि देश में जितनी चर्चा हिड़मा के नाम की हुई, उतनी चर्चा और किसी नाम की नहीं हुई। इसीलिए हिड़मा को नक्सल संगठन का पोस्टर बॉय भी कहा जाता था। लेकिन जिस नक्सली पर 1 करोड़ 80 लाख का इनाम रखा हो, उसका घर कैसा हो सकता है? तो एक बार आप वो घर भी देखिए। कई बार ऐसे आरोप लगते हैं नक्सल संगठन पे कि नक्सल संगठन करोड़ों की लेवी वसूली करता है और नक्सली लीडर जो हैं वो ऐश की लाइफ जीते हैं। जो बड़े लीडर्स होते हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और ये जो नक्सली हैं इनके करोड़ों की संपत्ति इनके पास होती है। तो फिलहाल ये उसके भाई की करोड़ों की संपत्ति तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक ये टूटा फूटा सा घर है। बिल्कुल एक आम आदिवासी नागरिक का जो घर होता है, बिल्कुल वैसा ही घर है। ये कच्चा घर है, बमुश्किल 1 कमरे का घर है। पहले बिजली की व्यवस्था के लिए यहाँ पर ये सोलर प्लेट लगाई गई थी, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पिछले साल कैंप आ गया है, तो कैंप आने के बाद इस इलाके में विकास भी पहुँचा, कुछ मूलभूत सुविधाएं पहुँची। तो देखिए, यहाँ आपको एक बिजली का खंभा नज़र आएगा। इस बिजली के खंभे से इस घर तक एक पक्की बिजली की लाइन जो है वो पहुँचाई गई है। इसके अलावा पीछे से अगर आप इस घर को देखेंगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि यहाँ एक पानी का कनेक्शन भी है। यहाँ ये पानी का कनेक्शन है, जिसका कनेक्शन सीधे उसके घर तक पहुंचाया गया है। और यहीं हिड़मा के बड़े भाई, उनका परिवार, क्योंकि अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं, इनकी माँ भी यहीं रहती है, तो पानी की व्यवस्था के लिए सरकार ने यहाँ तक एक नल का कनेक्शन पहुँचा दिया है। आसपास के इलाका अगर आप देखेंगे तो फिलहाल लगभग कैंप से इसके घर की दूरी 300 से 400 मीटर होगी। तो फिलहाल ये इलाका अभी भी उसी आदिवासी गांव की तरह नज़र आता है जैसे आम इलाकों में आदिवासी गांव होते हैं। पीछे आपको नज़र आएगा वो पानी की एक टंकी नज़र आएगी जो सोलर सिस्टम से चलती है। इसके अलावा अगर आप इस घर के आसपास देखेंगे तो आपको काफ़ी लोग नज़र आएंगे, क्योंकि आज ही हिड़मा का 100 इस गांव में पहुंचा है। और समझिए, हिड़मा जितना बड़ा रहस्य पत्रकारों के लिए था, पुलिस के लिए था, उतना ही बड़ा रहस्य वो अपने आसपास के इन ग्रामीणों के लिए भी था। क्योंकि बीते 20 सालों से अधिकांश ग्रामीणों ने हिड़मा का चेहरा भी नहीं देखा था। आज जो भी ग्रामीण यहाँ पहुँचे थे, वो इसी उम्मीद में पहुँचे थे कि वो एक बार हिड़मा का चेहरा देख लें। कारण ये है कि जब 2021 में जब यहाँ कैंप नहीं खुला था, जब मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने पहुँचा था, तो मैं उन चुनिंदा पत्रकारों में से एक था जो इस पुअर्ती गांव तक पहुंच पाया था। तब ये पुअर्ती गांव पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम था और यहाँ पहुंचने के लिए आपको बाकायदा नक्सल संगठन से इजाज़त लेनी पड़ती थी। जब मैं यहाँ पहुँचा, नक्सल संगठन के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हिड़मा बीते 16 से 18 सालों से अपने गांव से दूर है, वो अपने गांव नहीं आता। इसका इकलौता कारण ये था कि उसका परिवार इसी गांव में रहता था। यदि वो अपने गांव पहुंचता, अपने परिवार से उसका कांटेक्ट होता, तो पुलिस जब भी इस इलाके में सर्च ऑपरेशन पे आती तो वो उसके परिजनों से पूछताछ करती, उन्हें परेशान करती। यही वजह है कि हिड़मा ने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से इस बात को फॉलो किया कि वो किसी भी तरह से अपने गांव ना पहुंचे। तो फिलहाल देखिए, ये सारे लोग हैं जो हिड़मा की मौत के बाद यहाँ पहुँचे हैं और हिड़मा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अलग अलग हिस्सों से आए हैं। आपको यहाँ और कुछ लोग भी नज़र आएंगे। वो जो बैठे हुए हैं व्यक्ति, वो हिड़मा की बहन के पति हैं। हिड़मा की बहन के पति जो फिलहाल पुअर्ती गांव में ही रहते हैं, लेकिन ये दूसरे पारा में। दादा, आप कौन से पारा में रहते थे? आप क्या बताए थे?
मेरा तुमल पर है सर। हाँ, तुमल पारा है ना। और ये कौन सा पारा है? ये बंडी पर है। ये बंडी पारा है। और कैंप खुला है पटेल पारा में। पटेल पर है, बंडी पर है 20 में। अच्छा, ये कितना पारा होगा यहाँ गांव में, पुअर्ती गांव में? 9 पर है सर। बड़ा गांव है ना ये? बड़ा गाँव है। बड़ा गांव है। कितने लोग होंगे? लगभग 800-900 लोग होंगे यहाँ पर। नक्सलन को नहीं है, पूरा मार गया। नहीं नहीं, नक्सली नहीं, मतलब लोग कितने रहते हैं? 800-900 लोग हैं यहाँ पे। 250 है ना। 250 लोग हैं, मतलब बड़ा गांव है ना ये, आसपास के इलाके में। अच्छा, आप हिड़मा की बहन के पति हैं आप? जी जीजा हैं आप हिड़मा के? जीजा जीजा। कितना साल हो गया शादी को आपके? शाह जी कितना साल हो गया तो मेरा को पता नहीं है। अच्छा, लेकिन जब शादी हुआ तब तक हिड़मा गांव छोड़ के चले गए थे? जी इड़मा को भी ना, मेरे को मैं पता नहीं है, मैं शादी पीछे शादी किया। अच्छा अच्छा, तो हिड़मा इस गांव में नहीं आते थे? नहीं नहीं, कभी आपने देखा उनको कभी इससे पहले? मैं देखा नहीं देखूँगा। मैं इड़मा को बहन को मैं शादी किया, मैं पीछे मैं जेल में गया। अच्छा, आप भी जेल गए थे? जेल गया। क्यों गए थे जेल आप? मैं इड़मा को मैं नक्सली मामले में? कब जेल गए थे आप? कितना साल हो गया? 1 साल 7 दिन। क्यों, कौन से साल में गए थे? गया साल जनवरी 3 तारीख में गया जेल। पिछले साल? अच्छा, तब तो यहाँ कैंप वगैरह खुल रहा था, टेकलगुड़ा कैंप खुला था। नहीं नहीं, फुगर्ती कैंप में पीछे आया, मैं पहले पुअर्ती गया। कैंप बाद में आया, आप पहले जेल चले गए थे। अच्छा, क्या मामले में जेल भेजा था आपको? क्या बोले थे पुलिस वाले? डीआरजी वाला क्या मुर्गा बाजार में क्या क्या बात करने से डीआरजी वाला पकड़ के भेज दिया सिलंगर बाजार से। छिंदगढ़ बाजार से जेल भेज दिए। तो कितने साल? आप 1 साल जेल में रहे? 1 साल 7 दिन। फिर कैसे छूटे वहाँ से? दंतेवाड़ा से छूट गया जनवरी 9 तारीख में। इसी साल? इस साल जी जनवरी 9 तारीख को? जी। देखिए, ये भी कहानी है, ये मुझे नहीं पता। इससे पहले मैं इनसे बात कर रहा था, ये बात मुझे नहीं पता थी। उनके जीजा हैं हिड़मा के, ये भी जेल गए थे और 1 साल जेल में रहे ना। डीआरजी वाले पकड़ के ले गए थे आपको। अच्छा दादा, ये अभी इस गांव से देवा भी है नक्सल संगठन में, चाहते हो कि वापस आ जाए वो? मेरे को पता नहीं है सर। अच्छा, हिड़मा दादा वापस आ जाए चाहते थे कि आप लोग सुरक्षित आ जाए वापस? नहीं है पता सर। सरेंडर करने चाहते थे आप हिड़मा दादा? मैं पहले को सिलेंडर से जाएगा, सिलेंडर के जाने वाला को मैं मार दिया, क्या करेंगे? वो सरेंडर करने जा रहे थे, उनको मार दिए? मार दिया। इड़मा दादा को सिलेंडर के जाएगा, तो जब जा रहे थे तब उनको मार दिए? बुलाया मैं इधर इधर आओ, मैं सिलेंडर करके ऐसा हो गया, ऐसा बात करेंगे। मैं बुलाया तो मैं फिर मार दिया, क्या करेंगे? आप लोग चाहते थे वो यहाँ आ जाए, लेकिन वो वहाँ आंध्र प्रदेश गए तो उनको मार दिए? मार दिया। हम लोग तो वहीं से आ रहे हैं, वो अलूरी सीताराम राजू जिला है, मेडर मल्ली का जंगल है वहाँ पे, वहाँ इनकाउंटर कर दिया उनका। तो अलूरी सीताराम जिला। अलूरी सीताराम जिला है, हाँ जी वहाँ कर दिए। तो घना जंगल है वो, बड़ा घना जंगल का इलाका है वो, जो है ना, वो जहाँ हुआ है ये। ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕೋಯ್ತೆ ಮನ್ ಕತೆ ಮುಂದನ ಅಲ್ಕನೆ ಕರಂಗಿ ಮಂಜು ನನ್ನ ಈಗ ಬಡ ಈಗ ಬತ್ಕಸನೆ ನೀಕಿನ ಸಲ ಪೀಸ್ ಮಂಜು ಬತ್ಕಿತಮ ಇಲೆ ಬತ್ಕಿನಲ್ದ ತಾಂಜಕಸ್ ಮಂಜು ಅವ್ನು ಕರಂಗ್ ತಪೇರ್ಕೆ ಅವ್ನು ಪೊಯ್ಸ್ ಮಂಜು ಅವು ತದ್ ಬಿಂದೆ ಗುಪ್ತ ಹೊಸ್ ಮಂಜು। थोड़ा हिंदी में अगर आप बता पाएँ क्या बोल रहे हैं? नहीं क्या बात करेंगा। मैं बुलाया, पहले बुलाया जी। पहले बुलाया इधर आओ, सिलेंडर करके इधर आओ, बुलाया। अच्छा, लेकिन वो आए नहीं? जी। अच्छा, तो ये चाहते थे, देखिए कुछ दिनों पहले गृह मंत्री विजय शर्मा जब यहाँ आए थे तो उनकी माँ से बातचीत की थी सरेंडर करने के लिए। ये भी कुछ ग्रामीण है यहाँ पर जो हैं, ये घर है, यहीं सभी ग्रामीणों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। यहाँ सभी भोजन वगैरह जो है ग्रामीणों के द्वारा किया गया है। उनकी माँ भी फ़िलहाल यहीं थी। मैं चाहता हूँ उनको और परेशान ना किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि बीते कुछ दिनों से, कुछ महीनों से लगातार वो मीडिया से घिरी हुई हैं, कुछ परेशान हैं। इससे पहले जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो काफ़ी परेशान थी, रो रही थी। उनके परिवार वालों को कहना था कि अब हिड़मा चले गया तो इनका ख्याल कौन रखेगा, तो ये चिंता थी। उनका ये भी कहना था कि हिड़मा की जगह मैं मर जाती तो अच्छा होता। वो गोंडी भाषा में कह रही थी, मुझे कुछ ग्रामीण इसे ट्रांसलेट करके बता रहे थे। और कोई भी माँ यही सोचेगी उनका बेटा क्या करता था। एक माँ को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माँ तो माँ होती है और उसके लिए हर बेटा
एक बराबर ही होता है। और जवान, हालांकि हिड़मा की उम्र 50 साल थी, तो 50 साल की उम्र में बहुत साल पहले, लगभग 16 साल की जब उनकी उम्र थी, तब वो नक्सल संगठन से जुड़ गए। बीते 16-18 सालों से कई ग्रामीणों ने मुझे बताया कि उनका गांव से किसी तरह कोई संपर्क नहीं था। वो अपनी माँ से मिलने तक नहीं आते थे, जिसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि उनके मन में हमेशा इस बात का डर था कि अगर वो अपने गांव आते हैं, अपने परिवार वालों से मिलते हैं, तो जब भी पुलिस यहाँ पहुँचेगी तो उनसे पूछताछ करेगी। वो इस बात को नहीं चाहते थे। इसके अलावा हिड़मा के जो व्यक्तित्व था, उसकी खास बात यह है कि उसने अपने पूरे व्यक्तित्व को काफ़ी रहस्यमयी बनाकर रखा। यही वजह है कि हमारे जैसे, मेरे से सैकड़ों पत्रकारों ने हज़ारों बार ये कोशिश की कि किसी भी तरह से हिड़मा का एक इंटरव्यू हो जाए, लेकिन हिड़मा इंटरव्यू तो छोड़िए, हिड़मा कभी मीडिया के कैमरे के सामने भी नहीं आया। हिड़मा की जो 2-4 तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पे घूमती नज़र दिख जाती है, या पुलिस के पास जो है, वो तस्वीरें उस वक्त की है जब ये तस्वीर धोखे से खींची गई। एक तस्वीर कुछ दिनों पहले जो हमारे पास आई थी, वो इसलिए थी कि हिड़मा की प्रोफाइल नक्सल संगठन तैयार कर रहा था, जिसमें हिड़मा सूट बूटेड पहने हुए, मतलब बिल्कुल वर्दी में बंदूक पकड़कर खड़े हुए हैं। लेकिन इसके बाद हिड़मा ने सीधे तौर पर ये कोशिश की कि किसी भी तरह का मीडिया से उनका संपर्क ना हो। मीडिया छोड़िए, संगठन के भी कुछ चुनिंदा लोगों से ही हिड़मा मिला करते थे। इसके अलावा आम ग्रामीण या संगठन के निचले कैडर से भी हिड़मा की मुलाकात नहीं होती थी। यही वजह है कि हिड़मा का व्यक्तित्व जो है वो इतना रहस्यमयी बना रहा। हिड़मा अब मारा गया, लगभग 34 साल का उसका नक्सल संगठन का सफ़र जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। हिड़मा ने बस्तर में एक ऐसे नक्सल संगठन के एक ऐसे अध्याय को लिखा जिसकी सबसे अधिक चर्चा मुझे लगता है आने वाले वक्त में भी होगी, जिसकी चर्चा आज तक होती आई है। तो फिलहाल अब हिड़मा खत्म हो चुके हैं, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। उनकी पत्नी राजे का अंतिम संस्कार भी हिड़मा के साथ ही कर दिया गया है। इस घर में फ़िलहाल, इस घर के आसपास फ़िलहाल शांति है। मैंने ये कोशिश की कि आपको एक बार पुअर्ती गांव में हिड़मा का घर, उसके परिजनों से एक बार आपकी बातचीत कराने की कोशिश करूं, ताकि आप ये समझ पाएँ कि जिस नक्सली पर 1 करोड़ 80 लाख का इनाम था, जो इस देश का सबसे अधिक चर्चित नक्सली था, उसका जीवन, उसके परिवार वालों का जीवन कितना सामान्य था। और इससे आप समझ पाएंगे कि नक्सल संगठन इस इलाके में किस तरह से काम करता था। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ मैं संजय ठाकुर, विस्तार न्यूज़।